जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं वर्ष का 7वां इतवार के मनन चिंतन पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति अपने जीवन का मकसद लेकर, अपना जीवन शैली लेकर जन्म लेता है या जन्म लेती है। अपने जीवन के मंजिल को पाने के लिए हर एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। मंजिल को पाने के लिए परिश्रम करते समय उन्हें अक्सर बहुत सारे बाधाओं, कठिनाइयों, दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ दर्द और तकलीफ ईश्वर द्वारा दिया जाता है ताकि हम कुछ न कुछ सीखें, अपने जीवन के लिए अपना जीवन शैली बदलें और सन्मार्ग पर चलें। और कुछ दुख और तकलीफ दूसरों के द्वारा ईश्वर हमें देता है और कुछ तकलीफ स्वयं हम ही पैदा कर लेते हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे, ऐसा एक दृश्य हमें दिया जाता है जहां राजा साउल 3000 सैनिकों के साथ दाऊद को मार डालने के ताक में निकलता है। वह पड़ाव पर सोता है और सारे सैनिक सोते हैं। उस समय दाऊद अपने 600 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचता है। साउल को मारने के लिए नहीं, परंतु ऐसे एक स्थिति में वह अपने आप को पाता है कि वह चुपचाप राजा दाऊद को मार डालने का मौका। अभिषय जो राजा दाऊद के साथ था, वह कहता है, ईश्वर ने अपने शत्रु साउल को आपके हाथ में दिया है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भाले से उन्हें तुरंत खत्म कर देता हूं। परंतु राजा दाऊद अपना विशाल हृदय, अपने विशाल सोच को दर्शाते हैं। वह कहते हैं कि राजा साउल एक अभिषिक्त है। एक अभिषिक्त के विरोध में मैं अपना हाथ नहीं उठा सकता हूं, पर हम उन्हें नहीं मारेंगे। परंतु वह राजा साउल को यह दिखाना चाहते हैं कि वे अपने वंश में थे, उसको मार डालने के मौका उन्हें ईश्वर ने दिया था। इस प्रकार राजा दाऊद ने अपना विशाल हृदय को दर्शाकर इस ईश वचन को परिपूर्णता के ओर ले जाता है। हम पढ़ते हैं शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 23 में, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। इस घटना के बाद राजा साउल अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और मधुर आवाज से राजा दाऊद को, बेटे मैंने गलती की है और तुम बहुत खूब अच्छे व्यक्ति निकले, मैं पापी निकला। ये एहसास राजा साउल को इसलिए हुआ क्योंकि राजा दाऊद उन्हें माफ किया, उन्हें जीवन दान दिया, उन्हें अभिषिक्त कहा। प्यारे भाई और बहनों, क्या हम दूसरों को हमेशा, विशेष करके जब दुख और तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, दूसरों को आसान से प्यार कर सकते हैं, जैसे राजा दाऊद ने राजा साउल को प्यार किया था? हालांकि दोनों की दोनों अभिषिक्त थे, यानी ईश्वर द्वारा बुलाए गए व्यक्तियों के बीच में भी इस प्रकार जेलसी, ग्रीड के कारण से अपने समुदाय में जीना बहुत कठिन हो जाता है। जब हम दूसरे पाठ में प्रवेश करते हैं, वहां संत पौलुस हमें और एक दृश्य प्रदान करते हैं। उस दृश्य में हम देखते हैं वे एक तुलना करते हैं, पहला आदम
और अंतिम या आखिरी आदम के साथ। पहला आदम दुनियाधारी था, एदेन बाग में था और उसके पाप के कारण सारी मानव जाति पाप में गिरी और मृत्यु को मानव जाति के सामना करना पड़ा। परंतु आखिरी आदम यानी प्रभु यीशु क्रिस्त अपने मनुष्य शरीर धारण करने से वह उस पाप से सभी मानव जाति को निकाला। वह पवित्रता का जीवन जीने का मार्ग दिखाया। हम जरूर पहला आदम के संतान हैं, इसलिए हमारे मन में, हमारे शरीर में पाप करने का वह विचार हमेशा रहता ही है। परंतु हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के देह धारण द्वारा हमें यह आश्वासन देता है कि हम अपने पापों से उबरकर पवित्रता का जीवन जीने के लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं। संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया आज का सुसमाचार का पाठ प्रभु यीशु हमें शत्रुओं से प्रेम करने के लिए और दयालुता दिखाने के लिए निमंत्रण देते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा अध्याय 6 में पद संख्या 31, जिसमें लिखा है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल। जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं उसे हमें सबसे पहले दिखाना चाहिए। जैसे जब मैं किसी से प्यार भरा व्यवहार चाहता हूं, सबसे पहले मुझे वह प्यार भरा व्यवहार दिखाना चाहिए। अगर मैं दूसरों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे मेरे साथ उदारता का, दयालुता का भावना दिखाएं, सबसे पहले मुझे उदारता का और दयालुता का वह भावना दिखाना चाहिए। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। यीशु क्रिस्त के समय में, उनके जीवन काल में इज़राइल देश में 3 प्रकार के पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी था। सबसे पहला है जनरल रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता, जनरल पारस्परिकता। वह एक प्रकार का व्यवहार है जो फैमिली में, परिवार में होता है। माता पिता जो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं वे उनसे वापस अपेक्षा नहीं करते हैं, सिर्फ यह चाहते हैं कि बच्चे उन्हें प्यार करें और कृतज्ञता पूर्ण हृदय का निर्माण करें। यह है सामान्य साधारण पारस्परिकता, जनरल रेसिप्रोसिटी। दूसरा है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, संतुलित पारस्परिकता। वह व्यवहार इस प्रकार है, जो मित्र मुझे इनवाइट करता है, मुझे बुलाता है, उसे मैं वापस बुलाता हूं। जो मैं करता हूं उसका फल मुझे तुरंत या कुछ समय के बाद मिल जाता है। वह साधारणतः रिश्तेदारों में या मित्रों में पाया जाता है। जो भी हम करते हैं उसका फल हमें मिल ही जाता है। जिन्हें हम स्वीकार करते हैं वे लोग हमें स्वीकार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं वे लोग हमें प्यार करते हैं। इस प्रकार हम प्यार करते हैं, इस प्रकार जाता है। ये तीसरा रेसिप्रोसिटी है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, जिसमें जो भी हम करते हैं उसका फल हम अपेक्षा नहीं करेंगे। अपेक्षा करने से वह नेगेटिव व्यवहार बन जाता है, यानी हमें बिना कुछ अपेक्षा जो भी करना चाहिए उसे करना है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे कहे, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार करते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही क्या करो। प्यारे भाई और बहनों, दयालुता, ये दयालुता का परिभाषा जो प्रभु यीशु क्रिस्त हमें देते हैं उसे हमें हर परिस्थिति में, हर दिन, रोज दिखाना पड़ेगा
उसे जीना पड़ेगा। जैसे जितना हम दूसरों को क्षमा करना चाहते हैं, उतना हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर क्षमाशील है और ईश्वर उदार है। जितना हम देते हैं, जैसे देखिए दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, जब हम ठीक उसी प्रकार उदारता पूर्वक, दयालुता पूर्वक हम दूसरों को देते हैं। जितना हम इस मुट्ठी को खोलेंगे, उतना दूसरा व्यक्ति अपनी मुट्ठी खोलेगा। जितना हम हमारी मुट्ठी खोलकर उदारता पूर्वक, दयालुता पूर्वक देते हैं, उतना ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दयालुता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, राजा दाऊद का उस उदाहरण को अपने जीवन में हर परिस्थिति में, विशेष कर जब कठिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, उस समय हम अपने पड़ोसी को अपने पूरे दिल से प्यार करने की कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।